हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है पार्लियामेंट से संबंधित। हाउस मैटर्स। हाउस का मतलब होता है सदन, मैटर्स का मतलब होता है मामला। हाउस मीन्स सदन, सदन की मामला। ऑन द लोग जाम इन पार्लियामेंट। लोग जाम का मतलब होता है रुकावट। लोग जाम मीन्स रुकावट, बाधा। पार्लियामेंट में रुकावट पर, बाधा पर। द गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड ए डिबेट। भारत सरकार को अवॉइड नहीं करना चाहिए एक डिबेट को। ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, एक ऐसा डिबेट जो शासन के मुद्दों पर है। एक ऐसा डिबेट जो गवर्नेंस से संबंधित रखता है, वैसे डिबेट को भारत सरकार को अवॉइड नहीं करना चाहिए। द सेकेंड लेग ऑफ द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो बजट सेशन का जो दूसरा भाग है, इज इन ए डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है स्टेलमेट। डेडलॉक मीन्स स्टेलमेट, गतिरोध। कि पार्लियामेंट का जो बजट सेशन का दूसरा भाग है वो डेडलॉक में चला गया है, वो गतिरोध में है, बाधा में है। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी वांट्स, चाहती है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टू अपोलोजाइज फॉर रिमार्क्स। सत्ता में जो पार्टी है, सत्ता में पार्टी कौन है? भाजपा है। ये चाहती है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपने टिप्पणियाँ के लिए वो माफ़ी मांगे। दैट he मेड इन लंदन रिसेंटली, जो हाल ही फिलहाल में लंदन में उनके द्वारा जो भी टिप्पणियाँ की गई। अबाउट डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया। भारत में बैकस्लाइडिंग का मतलब होता है पुनः पतन। बैकस्लाइडिंग मीन्स पुनः पतन। भारत में लोकतांत्रिक पुनः पतन के बारे में हाल ही में लंदन में राहुल गांधी के द्वारा जो भी टिप्पणियाँ किया गया है, वो उस टिप्पणियाँ के बारे में भाजपा ये चाहती है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इसके लिए वो माफ़ी मांगे। द कांग्रेस इज इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है पर जोर डालना। इंसिस्ट ऑन, पर जोर डालना। इंसिस्टिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उस पर कांग्रेस जो है वो दबाव बना रही है, पर जोर डाल रही है। जेपीसी की कॉन्स्टिट्यूशन पर टू प्रूव, जांच पड़ताल के लिए। एलिगेशन का मतलब होता है चार्जेस, आरोप। ऑफ ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो आरोप है उस पर जांच पड़ताल करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर कांग्रेस दबाव बना रही है, जोर डाल रही है। एंड डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द अदानी ग्रुप। और किस बात को जांच पड़ताल हो कि डिसऑनेस्ट, जो बेईमानीपूर्ण बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हुआ है अदानी ग्रुप के विरुद्ध, उस बात को भी जांच पड़ताल हो। इस बात पर भी कांग्रेस जोर डाल रही है ऑफ द कंपनी के। अवेलेबल एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य। सजेस्ट, जो अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल एविडेंस है वो सजेस्ट करता है कि मिस्टर गांधी हैड कैटेगोरिकली स्टेटेड
कैटेगोरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। कैटेगोरिकली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। मिस्टर गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था दैट कि द चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के लिए जो भी चुनौतियां हैं, हैड टू बी सॉर्टेड आउट डोमेस्टिकली, घरेलू स्तर पर इसको क्या किया, सॉर्ट आउट मीन्स होता है समस्या का समाधान किया जाना, समस्या का समाधान करना। सॉर्ट आउट मीन्स सॉल्व होता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए जो कुछ भी चुनौतियां हैं उसको डोमेस्टिकली माना घरेलू स्तर पर उसको क्या किया जाना है, सॉर्ट आउट किया जाना है, उसको समाधान किया जाना है। एंड रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना। रूल आउट मीन्स खारिज करना, हटा देना। एनी रोल फॉर फॉरेन फोर्सेस का मतलब होता है विदेशी फोर्सेस मीन्स सेना होता है, और उसको रूल आउट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया किसी भी भूमिका को लेकर के। ये भूमिका किसके लिए था, फॉरेन फोर्सेस के लिए था। फॉरेन फोर्सेस के लिए कोई भी भूमिका को क्या किया, हटा दिया गया, रूल आउट कर दिया गया। विद द इंडियन डायस्पोरा एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, फैलाना। डायस्पोरा का मतलब प्रवासी होता है, भारतीय प्रवासी के साथ में एक्सपेंड करना। द रिपील इफेक्ट, रिपील मीन्स होता है छोटी लहर, रिपील मीन्स छोटी लहर, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत जो प्रभाव है ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति की जो थोड़ा बहुत जो प्रभाव है, और इनएविटेबल, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। बियॉन्ड द कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, बियॉन्ड मीन्स परे चले जाना, जो कंट्री का जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उससे परे चला गया है। भारत में जो पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत प्रभाव है ये कंट्री के बाहर भी चला गया है थोड़ा बहुत। इन फैक्ट, वास्तव में द बीजेपी हैज़ फॉर लॉन्ग बिलीव्ड इन कल्चरल नेशनलिज्म, भाजपा लंबे समय के लिए ये विश्वास की है, किसमें, कल्चरल नेशनलिज्म में, विच इज़ नॉट कंटेंट विद इन द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कंटेंट मीन्स होता है शामिल करना, जो भारत के जियोग्राफी में शामिल नहीं किया गया है, जो शामिल नहीं है। वैसे कल्चरल नेशनलिज्म में लंबे समय से भाजपा विश्वास की है, बिलीव की है। Mr. Modi has discussed national politics before audience around the world. मिस्टर मोदी डिस्कस किए हैं, विचार विमर्श किए हैं नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के ऑडियंस के सामने पूरे विश्व भर में। ये डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र दैट डज नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म, एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र अनुमति नहीं देता है क्रिटिसिज्म को लेकर के, आलोचना को लेकर के एक डेमोक्रेसी अनुमति नहीं देता है। इंक्लूडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ, लोकतंत्र खुद को शामिल करते हुए। इज ए कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स, इस संबंध में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। मिस्टर गांधी हैज़ नॉट बिन एबल टू स्पीक इन पार्लियामेंट, मिस्टर गांधी पार्लियामेंट में वो क्या हैं, वो एबल नहीं रहे हैं, वो समर्थ नहीं रहे हैं अपने बात को रखने में। एंड एक्सप्लेन हिज रिमार्क्स, जो भी अपने
जो खुद के द्वारा जो टिप्पणियाँ किया गया उसको एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं रहे हैं। मीनवाइल इस बीच ये बीजेपी मेंबर हैज़ इनिशिएटेड ए प्रोसेस। इस बीच एक भाजपा का मेंबर एक प्रक्रिया को शुरू कर दिया। तो टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना। मिस्टर गांधीज लोकसभा मेंबरशिप। एक भाजपा का मेंबर एक प्रक्रिया शुरू कर दिया है टर्मिनेट समाप्त करने के लिए। मिस्टर गांधी की जो लोकसभा मेंबरशिप है, मिस्टर गांधी का जो भी लोकसभा मेंबरशिप है उसको समाप्त करने के लिए एक प्रोसेस को एक भाजपा मेंबर शुरू कर दिया है। इट इज़ एन आइल एडवाइज्ड मूव। लेकिन ये आइल एडवाइज्ड मूव ये एक प्रकार का गलत कदम है। एंड इफ़ कैरी आउट, अगर इसको कैरी आउट मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। अगर आज्ञा का पालन किया जाता है तो यह एक प्रकार का गलत कदम है। विल फर्दर एम्पलीफाई द फियर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस प्रकार का कदम को जो गलत कदम है अगर उठाया जाता है, इसको आज्ञा का पालन किया जाता है, तो जो भारत में जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, लोकतांत्रिक जो कमी है भारत में, इस डर को क्या कर देगा और बढ़ा देगा। फर्दर मीन्स होता है आगे, आगे ये डर को और क्या करेगा, बढ़ा देगा डेमोक्रेटिक डेफिसिट को लेकर के। इन देयर क्लेमर का मतलब होता है कोलाहल। क्लेमर मीन्स कोलाहल होता है। फॉर एन एपोलॉजी बाय मिस्टर गांधी। इन देयर क्लेमर मीन्स होता है कोलाहल, कि मिस्टर गांधी के द्वारा माफ़ी के लिए अपने कोलाहल में बीजेपी मिनिस्टर्स आर आल्सो इवेडिंग क्वेश्चंस। भाजपा के जो मंत्री लोग हैं वो क्वेश्चन पूछने से, क्वेश्चन एराइज करने से वो टाल रहे हैं, बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। रिगार्डिंग गवर्नमेंट पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण, जो सरकार की संरक्षण से संबंधित है। ऑफ अदानी ग्रुप की जो सरकार को, पैट्रोनेज का संरक्षण होता है, तो सरकार को संरक्षण करना है। इस बात को भी भाजपा मिनिस्टर्स को क्या करना है, इस पर भी विचार करना है, इस पर भी ध्यान देना है। इसलिए वो क्वेश्चंस को एराइज करने में इवेट कर रहे हैं, बच रहे हैं, टाल रहे हैं। द कांग्रेस हैज़ बीन सीकिंग आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द लिंक्स। कांग्रेस सीक का मतलब होता है डिमांड, चाहना। ये कांग्रेस ये हमेशा से ये आंसर, ये उत्तर डिमांड कर रही है गवर्नमेंट से। बिटवीन द पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद अदानी ग्रुप। कांग्रेस जो है उस सरकार से वो हमेशा उत्तर मांगते आ रही है, डिमांड करते हुए आ रही है सरकार से। ऑन द लिंक, वो लिंक क्या है, संबंध है। पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसके साथ, अदानी ग्रुप के साथ में जो भी लिंक है, जो भी संबंध है, वो सरकार से वो आंसर डिमांड करते हुए आ रही है कांग्रेस। द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट हैव बीन साइलेंट ऑन दिस सीरियस इशूज ऑफ गवर्नेंस। भाजपा और भारत सरकार दोनों इस सीरियस मुद्दे पर जो गवर्नेंस को लेकर के है, इस पर हमेशा से क्या है, साइलेंट रही है, चुप रही है। दैट स्पैन्स गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये गवर्नेंस
जो सीरियस इशू का जो गवर्नेंस है, ये स्पेन का मतलब होता है आर पार फैला होना। स्पेन मीन्स आर पार फैला होना। ये सीरियस इशू जो गवर्नेंस को लेकर के है, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ये पूरी तरह से फैल गया है। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमानापन इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में क्या है, मनमानापन है। फॉलोवर्ड बाय ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो फॉलो किया गया है ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के कमी के कारण, ये लैक ऑफ में होता है के कमी, अकाउंटेबिलिटी के कमी के कारण ये फॉलो किया गया है। जवाबदेही के कारण क्या किया, फॉलो किया गया है। अमाउंट्स टू गवर्नेंस फेल्योर, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना। ये गवर्नेंस फेल्योर, जो शासन जो है फेल्योर के बराबर है। इफ़ नॉट कॉलिजन का मतलब होता है मिली भगत। अगर मिली भगत नहीं है, अगर किसी प्रकार का मिली भगत नहीं है, द गवर्नमेंट, द राज्यसभा चेयरमैन एंड द लोकसभा स्पीकर should work with the opposition for a discussion on the issues arising out of the Adani controversy मीन्स होता है विवाद। द गवर्नमेंट, अगर किसी प्रकार का अगर मिली भगत नहीं है, साठ गांठ नहीं है, तो गवर्नमेंट सरकार को, राज्यसभा चेयरमैन को और लोकसभा स्पीकर को काम करना चाहिए। सभी को मिल करके काम करना चाहिए। किसके साथ, ऑपोजिशन के साथ में, एक डिस्कशन को लेकर के। वो डिस्कशन क्या है कि वो जो इश्यूज जो एराइज हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है अदानी कंट्रोवर्सी को लेकर के। कंट्रोवर्सी मीन्स होता है विवाद। अदानी विवाद को लेकर के जो भी मुद्दा जो उत्पन्न हुआ है, इस बात को लेकर के लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन और भारत सरकार को ऑपोजिशन के साथ में काम करना चाहिए मिल करके। कमिंग क्लीन, जो क्लीन में क्या होता है, स्पष्ट, साफ, जो साफ जो दिख रहा है, इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग द गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी। जो साफ पता चल रहा है वो आवश्यक है, इसेंशियल है भारत सरकार का विश्वसनीयता को मेंटेन करने में। क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीयता। द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है और प्राइवेट सेक्टर है। देयर हैव बिन प्रेसिडेंट्स ऑफ ए जेपीसी इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल। स्कैंडल का मतलब होता है घोटाला। स्कैंडल मीन्स घोटाला। प्रेसिडेंट का मतलब होता है उदाहरण। प्रेसिडेंट मीन्स उदाहरण। एक जेपीसी की उदाहरण रहा है, कई उदाहरण रहा है। इन केसेस ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल, वित्तीय से संबंधित जो भी घोटाला, फाइनेंशियल स्कैंडल के मामले में एक जेपीसी के उदाहरण रहा है। फाइनेंशियल स्कैंडल में वित्तीय से संबंधित घोटाला। द बीजेपी हैज़ द नंबर्स टू गेट अवे का मतलब होता है चले जाना। विद एन डिसरिगार्ड फॉर पार्लियामेंट नॉर्म्स। इसमें फाइनेंशियल स्कैंडल्स में कुछ भाजपा मैंने बीजेपी के पास में भी कुछ नंबर्स है। ये जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स हुआ है उसमें से कुछ योगदान भाजपा का भी है। इससे प्रस्थान कर जाना, इससे चले जाना, किसके साथ, विद एनी डिसरिगार्ड,
डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनादर, किसी भी अनादर के साथ में। फॉर पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के लिए, संसदीय नॉर्म्स के लिए। बट लेकिन इट शुड राइज, लेकिन भाजपा को राइज का मतलब होता है उठना उगना, लेकिन भाजपा को यहाँ से उठना चाहिए। एबव दैट टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। उस लालच जो भाजपा देख रही है, उस लालच से उठना चाहिए। भाजपा को उस लालच से ऊपर आना चाहिए, उठना चाहिए। एंड इवॉल्व, और क्या करना चाहिए? इवॉल्व मीन विकसित करना चाहिए। इवॉल्व मीन्स होता है विकसित करना, और विकसित करना चाहिए एज ये ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस की एक सच्चे पार्टी के रूप में क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। उस लालच को ध्यान ना दे करके आगे आना चाहिए, और गवर्नेंस से संबंधित एक ट्रू पार्टी के रूप में विकसित करना चाहिए। पार्लियामेंट हैज़ ए रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट के पास में क्या है? रोल है, भूमिका है अदा करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही से संबंधित उसको फिक्सिंग करने में, उसको सॉर्ट आउट करने में, कि जो भी आपके पास जवाबदेही है, जो भी आपके पास अकाउंटेबिलिटी है, उसको फिक्स करने में पार्लियामेंट के पास में क्या है? भूमिका है अदा करने के लिए। एंड और द बीजेपी शुड नॉट अवॉइड इट, और भाजपा पार्टी को इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। भाजपा पार्टी को इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, दरकिनार नहीं करना चाहिए। एंड बिट्रे ये न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति। और क्या करना चाहिए कि भाजपा को बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, बिट्रे मीन्स धोखा देना, और भाजपा को धोखा भी नहीं देना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी को, जो एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी की जो नए स्तर है, वो भाजपा को क्या करना नहीं चाहिए? धोखा देना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि भाजपा को इस बात को अवॉइड नहीं करना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी की जो नए लेवल है उसको भी बिट्रे नहीं करना चाहिए, उसको भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।